अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे भाइयों मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज डे 2 है। डे 2 मज़ार शरीफ, जो कि मैं एक पहले भी व्लॉग अपलोड कर रखी हूँ। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा होगा मेरे प्यारे भाइयों, तो प्लीज़ आप उस वाले व्लॉग को भी देख लेना। आज मैं दूसरे वाले मज़ार पर जा रही हूँ, क्योंकि उस दिन इसलिए नहीं जा पाई थी क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था। अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो आप जानते होंगे कि उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे मैं तो रेडी हो गई थी और मेरी बहन लोग को मैं बोल रही थी कि जल्दी से रेडी हो जाओ ताकि हम लोग जल्दी से चलेंगे। ये रूम तो आपको याद होगा, इस रूम पे मैं रहती थी पहले जब मैं लाइव आती थी। तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैं इसी वाले रूम पे रहती थी। ये मेरा कुछ होम का थोड़ा बहुत व्यू है, आप देख लो। आप लोग देखना चाह रहे थे तो ये मेरा हिजाब का फुल लुक है, आप देख सकते हो। मैं ब्लैक कलर का इसलिए ये पहनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है। और मेरे पास और भी है नकाब, लेकिन मैं ज़्यादा यही पहनती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो जाती हूँ। बाहर टोटो को पहले हम लोग बुला लिए थे। यहाँ पे हम लोग टोटो पे बैठ जाते हैं और देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच चुके हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मज़ार है। ये आपको जो दिख रहा है ये बाहर का व्यू, हम लोग रोड के इस पार है। बारिश मत पूछिएगा, इस इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी उस दिन, बहुत ही तकल्लुफ़ उठानी पड़ी थी हम लोगों को, क्योंकि बारिश का सामना करना पड़ा था ना, लगातार बारिश बारिश हो रहा था। ये अंदर का व्यू है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। आप लोग भी अस्सलाम वालेकुम बोल लो, बाबा लोग हैं। मैं भी आई यहाँ पर, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ। ये बहुत ही बड़ा है, मतलब जितना आपको कैमरा में दिख रहा है ना, कैमरा में तो आपको छोटा दिखेगा, लेकिन आप जो यहाँ पे रहते होंगे वो जानते होंगे कि लाखे का मज़ार बड़ा है। ये हज़ारीबाग इलाके में स्थित है। आप दे अगर आपको आना है तो आप आ सकते हैं। साइड में उधर शायद फातिहा होता है, और फातिहा करने वाले जो है वो अभी यहाँ पे थे नहीं, वो कहीं गए हुए थे। तो हम लोगों को तो बहुत वेट भी करना पड़ा, क्योंकि वो यहाँ पे थे नहीं और हम लोगों को उतना मालूम नहीं था कि कहाँ गए हैं। तो कोई आए हुए थे, वो हम लोगों को बताए कि वो आएंगे 15-20 मिनट के बाद। तो मेरी अम्मी जान उधर गई हुई थी, तो मैं उनको आवाज़ दी कि अम्मी जान आप इधर आ जाओ, हम लोग बैठ कर के दुआएं मांगते हैं। तो फिर मेरी अम्मी जान उधर से बोली कि ठीक है मैं आ रही हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ पर साथ में बैठ जाते हैं दुआ मांगने के लिए। आप यकीन नहीं करोगे मेरे भाइयों, मैं जब भी कहीं मज़ार या फिर नमाज कुछ भी अगर मैं पढ़ती हूँ, तो फिर मैं आप लोगों के लिए भी दुआ मांगती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को भी अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरह समझती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि आप भी मुझे अपने भाई बहन, एक छोटी सी बहन के नाते ढेर सारा सपोर्ट करेंगे। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे मैं दुनिया के तमाम लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह बाबा जो भी बीमारियों से जूझ रहे हैं, परेशान है, अल्लाह बाबा उनको जल्दी से शिफा दे दीजिए आप लोग। क्योंकि पता है एक ज़रिया होता है ना, वो बाबा से ही जाता है। इसलिए पहले बाबा लोग को बोलना चाहिए, वो डायरेक्ट अल्लाह को। वो लोग का जो होता है ना, वो लोग ज़्यादा अटैच होते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सभी लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ। उसके बाद वो आ जाते हैं, मतलब जो जिनसे हम लोगों को चादर चढ़ाना था वो आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग अगरबत्ती को खोल लेते हैं। आजकल इतना पैक आने लगा है ना, क्योंकि खोलने के लिए कुछ था नहीं, मेरे से खुल ही नहीं रहा था, फिर ज़ोर से खोली तब खुला जा कर के। तो यहाँ पर मैं अच्छे से अगरबत्ती को सब निकाल ली। हम लोग 2 पैकेट अगरबत्ती लेकर के आए थे। जो हम लोगों का मन्नत था ना मेरे प्यारे भाइयों, वो मुकम्मल हो चुका था, पूरा हो चुका था। बाबा लोगों की दुआ से, अल्लाह के करम से वो हो चुका था। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ अगरबत्ती जलाने के लिए। मेरे पास एक बच्चा था, वो शायद वहीं का था, मेरे से इतनी बातें कर रहा था ना, बेतकल्लुफ़ होके, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था उनसे बातें करने में, क्योंकि वो वहाँ के भी थे और मुझे कुछ-कुछ बातें बता रहे थे। तो वो भी अपना कुछ रीज़न था उनको, शायद वो भी आए हुए थे दिखाने के लिए, तो वो भी वेट कर रहे थे। तो फ़िलहाल वो तो आ चुके थे। यहाँ पे अगरबत्ती मेरे से जल ही नहीं रहा था, मत ही पूछिए, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी ना मेरे प्यारे भाइयों कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लगातार बारिश के कारण हवा भी चल रही थी, जिसके कारण जल नहीं पा रही थी। तो फिर मैं सोची कि चलो दोबारा से ट्राई करते हैं। तो फिर मैं दोबारा से
यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर से ट्राई करती हूँ कि शायद अब चल जाए। यकीन नहीं करोगे, अभी भी 1-2 तिनके बाकी थे जलने में, हालाँकि फिर वो जल गए थे माशाल्लाह से, अच्छे तरीके से जल गए थे। फिर वहाँ जिस पे रखा जाता है ना, उस पे मैं रख दी थी। वो बच्चा बोल रहा था कि मैं यहाँ का इलाके का एक-एक गली जानता हूँ। तो मैं सोची कि इतना छोटा, वो काफ़ी छोटा भी था, मतलब उतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन वो ना कुछ गलत काम करता था, अपनी अम्मी लोग का बात नहीं सुनता था, इसलिए वो आया था दिखाने के लिए। तो हम बोले कि देखो, माँ बाप का ना बात हमेशा सुनना चाहिए, ठीक है। माँ बाप का पैर के नीचे जन्नत है, आपको तो पता होगा। तो वही चीज़ मैं उसको समझा रही थी, तो वो मेरे से मतलब अच्छे से समझ चुका था। आंटी जी बोल रही थी कि आप अच्छे से समझा दिए इनको। तो यहाँ साथ में मेरी अम्मी बैठी हुई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चादर चढ़ाया जा रहा है। हम लोग फूल वाला भी लेके आए थे, वो भी अभी चढ़ाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए वीडियो देखिए, दुआएं मांगिए मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। दुआ मांगिए। तो बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी मेरे प्यारे भाइयों, तो हम लोग सोचे कि अब तो हम लोगों को घर के लिए रवाना होना पड़ेगा, क्योंकि बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, और रास्ता भी थोड़ा दूर का है, तय करना है, तो कहीं ज़्यादा बारिश ना हो जाए। तो इसलिए हम लोग सोचे कि अब हम लोग निकलते हैं, अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। तो फिलहाल मैं अपनी अम्मी जान को यहाँ से आवाज़ दे रही हूँ कि अम्मी जान चला जाए ना घर की तरफ। तो मेरी अम्मी जान बोली कि ठीक है, हाँ चला जाए। तो यहाँ पे मैं निकलती हूँ। आप बाहर का व्यू देखिए मेरे प्यारे भाइयों, इतनी लगातार बारिश हो रही थी ना, पूरा स्काई आसमानी हो गया था। मतलब इतना ही प्यारा लग रहा था ना कि मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती हूँ वो चीज़ को। लेकिन कैमरा कैमरा होता है मेरे प्यारे भाइयों, वो इतनी तरह से आपको नहीं दिख पाएगी। ये रास्ता है, इलाके का रास्ता है, जो यहाँ पे रहते होंगे वो जानते होंगे। ये हज़ारीबाग का है, बहुत ही भीड़ रहता है मेरे प्यारे भाइयों यहाँ, क्योंकि ये थोड़ा सिटी टाइप एरिया है। हम लोगों को कुछ भी लेना होता है या शॉपिंग करनी होती है, तो हम लोग इधर ही आते हैं। इधर का गुपचुप इतना ज़्यादा फेमस है ना, आप खाना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं रास्ता फिर भी इतनी चल रही है। मतलब बारिश में भी लोग भीग-भीग के जा रहे हैं, और हम लोगों को डर लग रहा था कि कहीं बारिश के कारण हम लोगों को वहाँ मतलब ज़्यादा देर तक रुकना ना पड़ जाए, क्योंकि घर पे आके खाना-वाना भी तो बनाना था ना, और हमारे भाईजान भी हमारा वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे तो ये रास्ता का व्यू आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप देख सक और हम लोगों को जो खाना था हम लोग पैक करवा लिए थे, और हम लोग घर भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से पहुँच गए थे मेरे प्यारे भाइयों। तो घर जा कर के हम लोग जो लेकर के आए थे अपने प्यारे भाईजान के साथ हम लोग खाए थे, क्योंकि वो जब होते नहीं है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है खाने में। लेकिन अगर आपने यहाँ तक ये व्लॉग को देख लिया है तो प्लीज़ लाइव को भी लाइक कर लेना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे प्यारे भाइयों। और कमेंट में बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा है, और आप लोग कहाँ से देख रहे हो। प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।